नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। वो कौन है मित्रों जो इतने दिन जो आध्यात्मिक जो दर्शन बहुत सारे कह सकते हैं जनों को, भारतवर्ष के लोगों को, विदेश से आए लोगों को जो महाकुंभ में जो आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त हुए, जो पौष पूर्णिमा से जिसकी शुरुआत हुई थी और अब कहीं ना कहीं जब ये महाकुंभ विश्राम की ओर बढ़ रहा है, बहुत जल्द जो है कुछ ही दिन बचे हैं, एक हफ्ते जितना समय अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जो ये महाकुंभ 144 साल बाद जो ये योग बना था कि जहाँ पर नागा, अघोरी, बड़े बड़े संत सिद्ध, बड़े बड़े कथाकार और ज्ञान चर्चा करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फोर्स के जो है रैंक होल्ड करने वाले इस महाकुंभ में एकत्रित हुए। लेकिन कुछ एक दिव्य विभूतियां हैं जो अभी जो है महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद से जिन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। कौन है वो जिन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया? जो सबसे खास इस महाकुंभ में एक खास स्थान उनका है, एक सबसे बड़ा रोल उनका है और धीरे धीरे करके अब वो जा रहे हैं महाकुंभ से वापस। और क्यों जा रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और कौन है वो दिव्य विभूतियाँ जो वापस जा रही हैं अब धीरे धीरे जब ये महाकुंभ विश्राम की ओर जा रहा है। तो एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ आज आपके साथ जुड़े हैं, अंत तक बने रहिए। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। और भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है, अभिलाषा है। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और शिव शक्तोम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा या कोई ना कोई आसपास कोई ऐसी घटना घटित हो रही हो जो लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ लगती है कि हाँ जिससे हमारे जो प्यारे दर्शक हैं या व्यूअर्स हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, या कहीं ना कहीं उनकी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है थोड़ी सी ज्ञानप्रद भी हो और थोड़ी सी सुखद भी हो जाए। कई बार कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिलती हैं जो आपको पता होगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि उनको भी चैनल पे पोस्ट करने की हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे भोली भाली जनता है, कई बार कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं कि उनको भी प्रकट करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को कष्ट प्राप्त ना हो, कोई जानकारी ऐसी हो जिसके द्वारा किसी का नुकसान हो रहा हो, या जानकारी वो देने की हम कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं कुछ प्रमाण उसका हो और जिससे जो है लोक कल्याण हो। और जो एक छोटा सा प्रयास है हमारा, सनातन जो बोलते तो हैं बहुत सारे लोग सनातन सनातन, लेकिन सनातन के अर्थ को बहुत कम लोग समझते हैं कि बाकी धर्मों का भी सम्मान करना, अपने धर्म को भी वो एक आधारशिला प्रदान करना। क्योंकि आधारशिला कौन है? जो हमारे युवा हैं, जो नए बच्चे हैं। कहीं ना कहीं जब वो गलत ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, या आजकल तो देख रहे हैं बहुत सारे नेगेटिव पोर्टल या फर्जी बना बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे उनको हटा करके कहीं ना कहीं वो सही ज्ञान की जो चर्चा है उसमें आए। इसीलिए शिव शक्तो हम को जब सब्सक्राइब रखते हैं, कोशिश तो ये होती है कि नित्य प्रति ज्ञान की कोई ना कोई चर्चा की जाए, क्योंकि कल हो ना हो, अभी प्रभु माँ जगदम्बा और भगवान शिव की कृपा से समय भी प्राप्त हो रहा है और कुछ ज्ञान जैसे ही लगता है कुछ प्राप्त होता है तो आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं मित्रों उन दिव्य विभूति के बारे में जो कहीं ना कहीं जिनका महाकुंभ में एक सबसे बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं सभी का एक, वैसे तो रोल सभी का ही है, जो भक्त वहाँ जा रहे हैं उनका भी रोल है,
जो फोर्सेस वहाँ लगी हुई हैं सुरक्षा के लिए, उनका भी रोल है। जो दिन रात वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है कि जो पूरा ही भारतवर्ष जो है वो एक स्टेट की तरफ आ रहा हो और बाहर से भी लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हों, तो सबको हैंडल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। कहना बहुत आसान होता है ये वो, देखिए जब आप प्रयास करते हैं, कुछ करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि भैया ऊपर नीचे जा रहा है। बड़े सारे लोग तो प्रयास करने से मना कर देते हैं पहले कि भैया हमारे बस की नहीं है। लेकिन जब कोई प्रयास करता है, ट्रायल एंड एरर तभी तो होगा ना। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सागर मंथन जैसा ही है। कई बार हालाहल विष भी निकल जाता है, तो कई बार 14 रत्न भी जो है उसमें से निकलते हैं। तो उस महाकुंभ में जो 144 साल बाद ये योग लगा था और अब धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रहा है। जो अभी भी नहीं गए हैं, इन आखिरी हफ्ते में जो जाना चाहते हैं, कृपया करके जो वीडियोस पहले भी चैनल पे हैं, चाहे महामानव महाकुंभ में शिव शक्तों पे, उसको भी चेक कर सकते हैं, या महाकुंभ में महाभ्रम है उसको भी चेक कर सकते हैं। कि थोड़ा अगर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा तैयार होके जाइए कि हाँ कैसे कहाँ गाड़ियाँ या रेलवे से, वो सब है पहले। और आज सिर्फ मैं बात करने वाला हूँ उन दिव्य विभूतियों के बारे में जिनका सबसे बड़ा रोल है इस महाकुंभ में, कि उनके बगैर तो आज घाट भी वही है कि जो त्रिवेणी संगम था, माँ गंगा का, माँ सरस्वती का और माँ जमुना जी का जो संगम है वो पहले भी था। लेकिन ऐसा क्या खास है इन 35-40 दिनों के अंतराल में, जो ये महाकुंभ का जो समय रखा गया, जो ये माघ मास का दिव्य महीना आया, क्या खास इसमें किन का रोल सबसे बड़ा था? तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल था, जो वो दिव्य संत, याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, दिव्य असली संत जो बड़ी बड़ी कंदराओं से तपस्या करके अपने उस तपस्या के पुंज को लेकर के आए, एकत्रित हुए, जो माँ गंगा का, सरस्वती जी का, जमुना जी का जो संगम घाट है, प्रयागराज, तीर्थों का राजा। लेकिन उस राजा को कहीं ना कहीं एक अलग ताज पहनाया उन साधु संतों ने, तपस्वियों ने। चाहे नागाज की हम बात करें, चाहे हम अघोरियों की बात करें, चाहे हम सिद्ध संतों की बात करें, विरक्तों की बात करें, बैरागियों की बात करें, उन लोगों ने पहले जा कर के उस ताज को कहीं ना कहीं फिर से चमका दिया, जो प्रयागराज का जो कहा जाता है कि तीर्थों का राजा है। और उन भक्तों का भी बहुत बड़ा सहयोग है जिन्होंने उनकी सेवा में दिन रात जो लगे रहे। जैसे मैंने पहले बात की ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज़ के बारे में, सबका एक अपना अपना रोल है। लेकिन जो ये सिद्ध संत तपस्वी हैं असली वाले, इस महाकुंभ में तो जो नकली फर्जी माल भी बहुत निकल के आ रहा है। जो और बड़े दुख की बात यही है कि जो हमारे सो कॉल्ड मीडिया चैनल है, वो उस फर्जी जो नकली शहद है ना, उसको ज़्यादा चटा रहे हैं लोगों को। क्योंकि असली शहद तभी आपको खाने को मिलेगा जब भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है। असली संतों के दर्शन जो गुप्त हैं, जो हिमालय की कंदराओं में कई कई साल से तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे कुंभ का या महाकुंभ का ये अवसर आता है 12 सालों में, कई बार जो है अपने दुर्गम स्थानों को छोड़ करके, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा कठिन होता है कि बड़े दुर्गम स्थान से उतर के आना फिर दोबारा जाना। लेकिन क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनकी एक ड्यूटी लगाई है ईश्वर ने कि अपने तपस्या के पुंज को आकर के दिव्य नदियों में वो छोड़ते हैं। बहुत बड़ी चर्चा है, उसके बारे में शायद अलग से एक वीडियो बनना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो संत हैं जो आए बड़े बड़े हिमालय से, कंदराओं से, पर्वत श्रृंखलाओं से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो दूसरे आजकल वो ये यूनिवर्सिटी, वो फलाना नकली जटाएं, मैं भैया
दूर से प्रणाम करता हूँ उनको। जहाँ बिल्कुल भी अध्यात्म की चर्चा नहीं है, लोगों को चाहिए वो संत जो मानसिक रूप से उन्नत हों, या जो जिनके मार्गदर्शन में लोग जो विचलित हैं वो अपने खराब मार्गों को छोड़ करके सशक्त मार्ग के ऊपर आ जाएं। वैराग्य के वो जो धीर धुरंधर हैं, असली संत, अब जो खुद ही लग रहे हैं कि भैया मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, या कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड हैं, और उनको आप उपाधि दें कि वो जो संत तपस्वी जिन्होंने अपनी मानसिक चेतना तो को भी जीत लिया है, उनके बराबर उनको उपाधियाँ देंगे, जो मीडिया लगा हुआ है नकली शायद चटाने में लोगों को, वो नहीं चीज़ होनी चाहिए ना। देखो भैया, कोई चाहे अमेरिकन यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे कोई भी हो, वो एक अलग पोर्टल है ना, विद्या के रूप में। कोई कितना बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो, लेकिन एक वो संत जो नंगे पाँव हिमालय की चोटियों में बर्फ़ के ऊपर बैठ करके तपस्या करता है, वो एक अलग चीज़ है। जहाँ डिग्री डिप्लोमे जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, अध्यात्म की सुपर नेचुरल जो एबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे शुरू होती हैं। तो लोग लगे हुए यूनिवर्सिटी से कंपेयर करने, या नकली जटाओं वाले साधु साध्वियों के पीछे भागने। सीखने वाली बातें वो होती हैं जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कि जो नए बच्चे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं, जिन संतों का सानिध्य कहीं भी कभी 12 सालों में एक बार होता है, उनका सानिध्य अगर प्राप्त हो बच्चों को, कि हाँ साधनाएं कैसे करनी है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं ऊपर जब वो साधना के लिए जाते हैं, क्या क्या त्याग छिपे हुए हैं। अब कहने को दिखाओ जी साधु संत हैं, ये हैं वो हैं, क्या उनकी एक्चुअल लाइफ स्टाइल है, उसके साथ बच्चे रूबरू हों, तब जाके उनको पता लगे कि हमारे भारतवर्ष में कितने त्यागी और तपस्वी जो है वो छिपे हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी आध्यात्मिक तलवार से जो है भारतवर्ष की नेगेटिव चीज़ों का जो है खंडन किया है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं, वो फलानी यूनिवर्सिटी, ये वो वाले नकली जटाओं वाले साधी साध्वी रथों पे बैठ कर। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि जो असली योग का मार्ग है, ध्यान, धारण, समाधि, अष्टांग योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सब, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने एक्चुअल में उस चीज़ को जीत रखा है, वो दिव्य संत, वो दिव्य तपस्वी, कहीं ना कहीं अब जो है वापस पलायन कर रहे हैं, कुछ अपने आश्रमों के लिए, जैसे जो 13 दिव्य अखाड़ों की बात की गई है। कौन कौन से वो 13 दिव्य अखाड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करें, क्योंकि कुछ ऐसा है कि सिर्फ महाकुंभ तक सीमित नहीं है ये उन तपस्वियों के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिद्धों के, तपस्वियों के सिर्फ महाकुंभ में ही दर्शन होंगे, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि उनके दर्शन यदि कृपा हो जाए उस देवादिदेव महादेव की, जो बैठे हैं कैलाश के शिखर के ऊपर बर्फीली चोटी पे, और माँ जगदम्बा जो स्वयं प्रकृति हैं, तो उनके दर्शन सिद्धों के, तपस्वियों के कभी भी आपको हो जाएंगे। हो सकता है हिमालय की चोटियों पे, हो सकता है किसी कंदराओं में, हो सकता है किसी पवित्र श्रृंखलाओं में। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग हैं असली असली यूनिवर्सिटी के टॉपर, जो भगवान के द्वारा बनाई गई वो जो स्टडी है योग की, उसके टॉपर वो लोग हैं। ये जो इधर उधर की यूनिवर्सिटियाँ प्रोफेशनल की, हाँ आज ये रैंक वो, ये चीज़ें वहाँ जाके ख़त्म होती हैं। तब जा कर के वो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं, जिनके पास वो सिद्धियाँ हैं कि बर्फ़ में भी नंगे बदन कैसे रहना है, वो सिद्धि उनके पास है। कैसे कुछ गुप्त मुद्राओं के द्वारा अपने यौवन को बना के रखना है, वो सिद्धि उनके पास है। कैसे बिना गाड़ियों के गुप्त रूप से आना है और फिर चले जाना है, वो सिद्धियाँ उनके पास हैं। कैसे जो है एक ब्रह्मचार्य की प्रैक्टिकल रूप को अपनाना है, वो सिद्धियाँ उनके पास हैं। ये उनके पास भी नहीं जो मीडिया में बैठ करके ये पर्चा वो पर्चा निकाल रहे हैं, फलाना वाना ये वो, हमने ये देवता की सिद्धि कर ली, जिनके पास हैं वो बताते नहीं हैं, और जो बता रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं। इसको याद रखिएगा, जो होता है ना वो बताता नहीं है,
और जो बता रहा है, जो बखान कर रहा है, इट मीन्स वो है नहीं। इस चीज़ को समझ लीजिए, तो गलत द्वंद्वों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा ही मूल्यवान जीवन है और सही समय पर सही ज्ञान, सही दिशा में आप जाएंगे तो सही मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो योग के मार्ग पे चल रहा हो वो बैरागी संत ही बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष में आकर के योग को सीखा और बाहर जाकर के उसको अप्लाई किया, और तो बड़े बड़े लेवल पे वो ऐसे ऐसे बन गए, जैसे स्टीव जॉब जैसे भारत में आकर के जो है, जिन्होंने बाहर जाकर के भी फिर उसका लाभ लिया। कोई दिव्य संतों से मिले, कोई योगियों से मिले, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए बाहरली कंट्रीज़ में जाकर के, लेकिन पहले आकर के वो भारतवर्ष में साधु संतों से, आविष्कारकों से मिले, तब जाके बाहर जाके उनका नाम हुआ। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं वो भाग रहे हैं, ये वाले बाबा यूनिवर्सिटी, ये वाले साधु साध्वी, ये वो, इस भ्रम में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपना टाइम जो है ना उसको खराब कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रार्थना करेंगे, सही भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि आपका संयोग बने। अब मयो भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिली नहीं संता। बाबा तुलसी ने कह दिया है श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी की मोहर के साथ कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, भगवान शिव की कृपा नहीं होगी, तब तक वो दिव्य संतों के साथ आपका साक्षात्कार ही नहीं होगा। क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे यही बात करेंगे कि बेटा इन चीज़ों में, माया मोह में अपना जीवन जो है बर्बाद मत कीजिए। ये जीवन बहुत अनमोल है। कई योनियों को पार करने के बाद ये मानव योनि मिलती है, जिसमें आप अपने चक्रों को जागृत करके वो जो अवस्था है, उत्तम अवस्था, उसको प्राप्त कर सकते हैं एवोल्यूशन की। जैसे आइंस्टाइन ने किया था 16% सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, जिनको लोग पहले पागल कहते थे लेकिन बाद में जीनियस कहते थे। तो यही वो सिद्ध तपस्वी योगी हैं जो आए बड़े बड़े हिमालय से, कंदराओं से, और अब वापस कई जा चुके हैं, कई जा रहे हैं, और कई जो है जो महाशिवरात्रि का जो पर्व आने वाला है, कई लोग उससे पहले ही अपने स्थानों पर जाकर के वो जो महाशिवरात्रि, महाशिव की जो रात्रि है, उसकी तपस्या के लिए पहली तैयारियों में लीन हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान शिव की महारात्रि है। और ये भी कहा जाता है कि जो कई कई सालों की या पूरे साल की पूजा से भी जो प्राप्त नहीं होता कई बार, तो एक महाशिवरात्रि की जो सही साधना है उसको जो कर लेते हैं, तो क्या दे देंगे भगवान भोलेनाथ। वो तो दानियों के दानी, ऑर्डर दानी है, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ना बता सकता है। जब देने पे आ जाते हैं ना भगवान शिव जी, तो फिर छप्पड़ छप्पड़ के टेंट भी सब, मौसम ऐसा होता है कई बार लोग बारिश मांग रहे होते हैं, भगवान शिव जी इतना दे देते हैं कि वो टेंट वेंट सब बह जाता है, तो वो भी नहीं देखते उसमें। और माँ जगदम्बा तो स्वयं प्रकृति है, माँ कह देंगे अगर भाव के साथ, तो माँ बच्चों को सब कुछ देती है। लेकिन बच्चे भी तो सही ज्ञान लेने वाले बने। अब बच्चे वही देख रहे हैं मीडिया पे, नकली शहद, असली शहद तो उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। इसीलिए वो दिव्य संत हैं जो अब जा रहे हैं महाकुंभ से। कहीं ना कहीं आप भक्ति करें, प्रार्थना करें भगवान शिव जी से कि कभी आपको भी जो है वो ऐसे जो असली वाले दिव्य संत हैं, तपस्वी हैं, उनके दर्शन हो जाएं। बहुत दुर्लभ है, तो उनके दर्शन कर लेने से ही कई बार जो है एक अलग ऊर्जा का संचार जो है वो जीवन में हो जाता है। एक बार एक ही घटना जो है पूरे जीवन को बदल देती है। बहुत सारे योगीज़ की बायोग्राफी जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को भी चेंज कर दिया। पर बात वही है कि लाइब्रेरी में पुस्तकें बहुत सारी हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और जो जा रहे हैं, जिनको दर्शन हो जाएं, तो भगवान शिव का धन्यवाद और माँ जगदम्बा का धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर कभी 12 साल के बाद या कई कई साल के बाद वो सिद्ध संत तपस्वी जो है उतर करके आए उस पवित्र नदियों के घाट पर, जब आपको भी वहाँ एक अवसर तो मिले, लेकिन पूर्ण अवसर तभी मिलेगा जब भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा होगी। पूर्ण दर्शन तभी मिलेगा,
नहीं तो चाहे आप महाकुंभ के पूरे घाट पर कितने दिन रात गुजारिए, जब तो उसकी कृपा नहीं होगी तब तक सही संतों के दर्शन नहीं होंगे। नहीं तो चाटते रहिए नकली शहद को, उससे कुछ नहीं मिलेगा। असली शहद अभी भी छुपा हुआ है उस महाकुंभ में, जो अब विश्राम के लिए जा रहा है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पे। तो ये था मित्रों वीडियो कि जो सिद्ध तमस्वी योगी सिद्ध जो है धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं अपने अपनी कंदराओं के लिए, तपस्या करने के लिए, महाशिवरात्रि के पर्व के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हो सकता है ये चर्चा जारी रहेगी, आगे भी योग से जुड़ी हुई जो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।